इंदौर के प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने द केरल स्टोरी फिल्म की यादें ताजा कर दी। यहां फर्स्ट ईयर की छात्राओं को प्यार के जाल में फंसाने और उन्हें अनैतिक गतिविधियों की ओर धकेलने की एक गहरी साजिश रची जा रही थी। हॉस्टल की एक छात्रा पर अन्य लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनाने और अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जब जांच कमेटी ने छात्रा के कमरे की तलाशी ली तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्स्ट ईयर की 5 छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर प्रबंधन से शिकायत की। छात्राओं का आरोप था कि डेटा साइंस विभाग की एक सीनियर छात्रा उन्हें लगातार गुमराह कर रही थी। वह न केवल खुद हॉस्टल में लड़कों से अश्लील वीडियो कॉल करती थी बल्कि दूसरी छात्राओं पर भी बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव डालती थी। वह कहती थी, लाइफ एंजॉय करो, मैं ऐप के जरिए तुम्हें बॉयफ्रेंड बनवा देती हूँ। जांच में 10 अन्य छात्राओं ने भी इन आरोपों की पुष्टि की है। जांच के दौरान छात्रा के बैग से भारत में प्रतिबंधित बेहद आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और अन्य सामग्री बरामद हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि छात्रा मूल रूप से पश्चिम बंगाल की है और एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई खुद इस मामले की हर एंगल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी डार्क वेबसाइट या अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। प्रोफेसर राकेश सिंघई कुलगुरु छात्राओं की शिकायत पर जांच की गई जिसमें आरोप सही पाए गए हैं। छात्रा के पास से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। हमने उसे 1 हफ्ते के भीतर हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो उसे यूनिवर्सिटी से भी निष्कासित किया जाएगा। फिलहाल छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन अब छात्रा की कॉल डिटेल्स और उसके संपर्कों का खुलासा कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह किसी बड़े गिरोह के लिए काम कर रही थी। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरे कैंपस और हॉस्टल में निगरानी बढ़ा दी गई है। आप ज़्यादा मुझसे जानकारी ना लें क्योंकि अभी वो गुप्त रखा गया है। क्या वो माइनर है? नहीं, माइनर नहीं। सर, इसके पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, रूम की चेकिंग से मिला है जब ऑर्डर। हाँ, इसीलिए ये गंभीर बात है और इमीडिएटली उसको हम लोगों ने निष्कासित। शिकायत कब आई थी आपके पास? शिकायत करीब 4-5 दिन पहले की बात है और फिर एक कमेटी गठित हुई और कमेटी ने जब कल ही उसकी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में जो जानकारी आई उसके आधार पर। कितने लोगों की कमेटी है सर? उसको कौन-कौन सा? सर 5 लोगों की कमेटी है और 5 लोगों में वार्डन थे और हाँ 5 लोगों में शिक्षिकाएं हैं हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की, उसमें वार्डन भी है। रूम से क्या कुछ मिला था सर? क्या कुछ कंटेंट ऐसा मिला था? कंटेंट आपत्तिजनक है जो बताया नहीं जा सकता। रूम से ही मिला था? हाँ, उनके रूम से प्राप्त। कौन सी ईयर की छात्रा है? वीडियो भी बनाया। कौन सी ईयर की छात्रा? फर्स्ट ईयर की छात्रा। सब्जेक्ट क्या है इसका? डेटा साइंस। सर, इसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई भी कराई जाएगी? अभी तो ये क्राइम जैसा सीन तो नहीं है वहाँ पर, परंतु यदि उस छात्रा ने हमारी और छात्राओं को यदि मजबूर किया है तो वो एक क्राइम बनता है। उस समय फिर पुलिस की मदद ली जाएगी। सर, इसको एक्शन किस तरीके से लिया गया? निष्कासित किया गया क्या इसको? हाँ, उसको अभी हमने हॉस्टल से निष्कासित किया है और उसमें हम ये भी नज़र रख रहे हैं कि यदि विभाग में इस तरह की कोई गतिविधि की गई है या कर रही है या उसमें कोई घटना है तो फिर और निर्णय भी लिया जाएगा। हॉस्टल बच्चे का उसको निष्कासित करने की भी बात सामने आई है। क्या कुछ पूरा मामला? हॉस्टल में एक बच्ची है जो डेटा साइंस के 5 ईयर कोर्स में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में। उसकी रूममेट ने शिकायत करी थी कि कुछ इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुओं का वो इस्तेमाल करती है और साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करके अपने इस तरह से कुछ गतिविधि है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर पहले तो उसके रूममेट ने शिकायत की, उसके बाद 4 बच्चियों ने और की, जिसमें कई प्रकार की शिकायत थी कि वो बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने की बात करती थी, ऐप की बात की, उसने वीडियो कॉल वगैरह करती है और कुछ इस तरह की गतिविधि कर रही थी जो अभी इस तरह से बताया नहीं जा सके। तो वो थोड़ा सा एक गंभीर समस्या थी।
विश्वविद्यालय ने तत्काल एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी इसके पूर्व जो हमारी वार्डन थी उन्होंने उसके कक्ष की तलाशी वगैरह भी लेके और सामान की जब्ती करी, और फिर उसकी जब जांच हुई तो जांच में पाया गया और बच्चियों ने लिखित में बयान दिए हुए हैं, और जो इंट्रोगेशन से भी ये पता लगा कि ये सब चीज़ें हो रही थी, जिसके कारण हमारे विश्वविद्यालय के लड़कियों के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, और इसी कारण से तत्काल ये निर्णय लिया गया कि ऐसी छात्रा